नमस्कार, एनडीटीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हनीमून हेट स्टोरी की अब बात कर लेते हैं। श्रीगंगानगर रावला में आशीष हत्याकांड मामले में अब पुलिस की जांच लगातार जारी है। जांच अधिकारी बलवंत की एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बात सामने आई है। जांच अधिकारी ने बताया हत्या की पूरी प्लानिंग, कैसे पूरी साजिश का खुलासा हुआ। अंजलि आशीष में मनमुटाव था, ये जांच अधिकारी ने बताया। आशीष से शादी से खुश नहीं थी अंजलि और संजू के साथ योजना बनाकर वारदात को अंजाम दिया है। तो जांच अधिकारी ने खुलासा किया है। हमारे साथ रावला के सीआई बलवंत जी हैं। बलवंत जी, जरा एक कहानी बता दीजिए, पूरा मामला जो अभी तक आपके समझ में आया है, पूरा मामला क्या है और कैसे आपने खुलासा किया? देखिए, अब तक क्या है कि मेरे इन्वेस्टिगेशन में ये आया है कि लड़की जो है अंजू, वो पढ़ाई करती थी गंगानगर। तो इसी दौरान इसके समाज के एक संजू नाम के व्यक्ति से उसकी जान पहचान होती है। तो उसके कुछ समय बाद ये अपने नंबर वगैरह शेयर करते हैं। उसके बाद थोड़े टाइम बाद इनकी बात नहीं होती है, फिर बात शुरू हो जाती है। तो संजू जो रहने वाली है वो सादुल शहर की रहने वाली है, और ये जो अंजू और संजू जो लड़का है जो कि गंगानगर से है, उसका मौसी जो रहती है वो रहती है सादुल शहर में। तो उसका वहाँ भी आना जाना है, और उसका एक मौसी का बेटा भाई है रोहित उर्फ रोकी। तो जब वो उसके पास भी जाता था तो इनका मकान भी उस मोहल्ले में है। तो ये एक दो बार इनकी मुलाकात हुई थी। संजू जो लड़का है वो अनपढ़ है और केवल दस्तखत करना जानता है, और वेटर टाइप में ऐसे कोई काम करता है। तो पहले शादी से पहले इनकी जानकारी थी, और 3 महीने पहले जब इनकी अंजू की शादी यहाँ आशीष से हो जाती है, तो इन्वेस्टिगेशन में अब तक ये सामने आया कि अंजू और उसके जो हस्बैंड आशीष थे, इनके बीच में छोटी मोटी बातों को लेकर के ऐसे मनमुटाव होते रहते थे। और ये जो अपने शादी से या अपने पति से ऐसे ज़्यादा कोई खुश नहीं थी। तो इस बात को लेकर के इन्हों में छोटा मोटा टकराव भी उन्होंने पूछताछ में ऐसे बताया है। तो अंजू अपने वापस पीहर चली जाती है, 11 जनवरी को वापस आती है। 11 जनवरी को वापस आने के बाद में फिर फ़ोन से संजू से, जो उसका जान पहचान वाला है, उससे संपर्क होता है। और उसके बाद में फिर ये घटना से 10-15 दिन रोज़ पहले मतलब इस टाइप की योजना बनाते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए। तो उसके बाद में जो संजू है वो अपने इससे फ़ोन से संपर्क करते हैं। जिस दिन ये वारदात होती है तो दिन में इनकी बात होती है आपस में। तो इस बात को लेकर के संजू अपने मौसी के बेटे भाई रोकी उर्फ रोहित को सादुल शहर से बुला लेता है। सादुल शहर से बुला लेता है। फिर इनका एक तीसरा दोस्त है बादल, उसको भी ये साथ ले लेते हैं। बादल को ये पदमपुर का कह के आते हैं। उसके बाद में फिर ये वहाँ से संजू और जो अंजू है वो, और जो रोहित उर्फ रोकी है, उसकी प्लानिंग के मुताबिक ये सारे शाम को करीबन 8 साढ़े 8 बजे यहाँ पहुँच जाते हैं। अंजू और उसका हस्बैंड जो आशीष है वो गांव से, जो उनका गांव पैतृक गांव है, उससे 1 किलोमीटर की दूरी पर ढाणी में बना के रहते हैं, परिवार सहित रहते हैं, और वहीं आसपास उनकी खेती भी है। तो खाना खाने के बाद में ये गांव के और ढाणी के बीच में घूमते होते हैं, टहलने जाते हैं। और इनका जो चाचा है वो रहता है गांव में। तो चाचे के लड़के और चाचे के लड़के की बहू, जो इनके रिश्ते में जिठानी और जेठ लगते हैं, वो भी घूमते होते थे। तो उस दिन हर रोज़ चाचा का लड़का और जो जिठानी थी इनकी, अंजू की इनकी, वो उनको घर पे छोड़ने जाते थे कि भी अपन अब घूम लिए और टाइम हो गया, अब हम हमारे घर जाते हैं और आप अपने घर जाओ। घटना वाले दिन वो जो लड़की है अंजू, वो उनको परिवार वालों को कहती है भी आज रोजाना आप हमारे को छोड़ के जाते हो, आज हम आपको वहाँ गांव में छोड़ेंगे। तो वो गांव में छोड़ देते हैं। तो फिर वो घूमने के लिए जहाँ घटना हुई थी, वो घटना स्थल आशीष के घर से करीबन 100 मीटर की दूरी पे आगे है।
तो वहाँ ये तीनों लड़के जो गंगानगर से आए थे वो कुछ समय पहले मोटरसाइकिल पैदल पैदल लेकर के वहाँ आसपास में कहीं छुप जाते हैं और फिर ये पैदल ही लेके जाते हैं मोटरसाइकिल, ताकि आम आदमी को ऐसे लगे भी ये तेल खत्म हो गया या बाइक पंचर हो गया, ताकि कोई शक ना करे। फिर वापस ये जब आते हैं तो वो थोड़ा आगे चले जाते हैं और आशीष और उसकी पत्नी वो आते हैं, तो ये आशीष को रोक लेते हैं और रोक करके उसको जहाँ रोकते हैं उससे थोड़ा 2 कदम दूर एक बेरी का पेड़ है जहाँ पे छोटा गड्ढा भी है, वहाँ रोक लेते हैं और उससे उस टाइप की बात करते हैं। इसी दौरान इनका ये उसके साथ मारपीट करते हैं और उसके सिर में चोट लगती है, तो वो नीचे गिर जाता है, हिल जाता है पूरा। ये जैसा कि इन्वेस्टिगेशन में आया है अब तक। बाद में फिर इन्होंने 2-3 चोटें उसके और मारी आगे और सिर में पीछे, तो वो पूरा नीचे जमीन पे लेट जाता है। जब इनको आस पड़ोस में खेत में जो पानी वगैरह कोई लगाने वाले होते हैं तो वहाँ से कोई लाइट पड़ती है, तो इनको ये ऐसे लगता है भी कोई इनको देख लिया। हल्का फुल्का वहाँ वो अल्लाह भी हुआ, तो हालांकि बिल्कुल जस्ट पास में वहाँ पे कोई ऐसे शोर सुनने वाला नहीं है, क्योंकि पड़ोस में एक ईंट भट्टा है, वहाँ पे लेबर रहती है, तो कई बार छोटी मोटी बात उनमें भी कोई हो जाती है, तो ज़्यादा वो शो नहीं करते लोग। कोई हुआ भी होगा तो लोगों ने ऐसे सोचा भी लेबर वाले झगड़ा कर रहे हों। तो इसके बाद में फिर जब वो लाइट वाला हुआ तो इन्होंने ऐसे सोचा भी लाइट पड़ रही है, तो लास्ट में जब ये जो संजू है इसने अपने मफलर से आशीष का गला घोंट करके और उसकी हत्या कर दी। उसके बाद में ये सारे वहाँ से भाग जाते हैं और अंजलि वहाँ बेहोश हो जाती है। अंजू बेहोश होने का नाटक करती है। हाँ, बेहोश हो जाती है। जब थोड़ी देर बाद में एक कोई राहगीर आता है, वो इनको वहाँ गिरे हुए देखता है, तो सबसे पहले आशीष के फ़ोन पे फ़ोन करता है, क्योंकि उसकी डाणी जस्ट पास में ही है। तो उसने ऐसे फ़ोन किया जैसे मान के चलो भी आपकी डाणी के पास में ऐसे कौन गिर सकता है, कौन पड़ा होगा। तो इसका फ़ोन है वो नहीं उठाते हैं, क्योंकि फ़ोन तो वो ले गए थे। जब वो वापस गाड़ी बैक करके पास में आता है तो नज़दीक जाकर देखा है कि ये तो आशीष पड़ा है। तो फिर उन्हें घर वालों से संपर्क किया और तुरंत घर वाले वहाँ से लेकर के हॉस्पिटल पहुँचे। हमारे को सूचना मिली, हमने हर एंगल से इस चीज़ को देखा और जब पोस्टमार्टम हुआ तो ये चीज़ें क्लियर हुई कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। पीछे जब वो हॉस्पिटल लेके आए तो उनको ये लगा भी अंजू ने भी बताया भी एक्सीडेंट कोई गाड़ी मार के चली गई। तो इस बेस पे मृतक के जो चाचा हैं उन्होंने एक्सीडेंट का मुकदमा दर्ज कराया। जब पोस्टमार्टम हुआ तो ये खुलासा हुआ कि ये एक्सीडेंट नहीं था, ये मर्डर था, हत्या थी। 3 लोग जो गंगानगर साइड से थे, बादल, संजू और संजू के मौसी के बेटा भाई रॉकी उर्फ रोहित, उनको राउंड अप करके इन्वेस्टिगेशन किया और जब ये चीज़ें सामने आई तो इनकी आशीष की पत्नी को भी हमने संदेह के दायरे में लेकर के इन्वेस्टिगेशन किया। पूर्णतः मामला खुला और नियमानुसार इन्वेस्टिगेशन से क्लियर होने के बाद में हमको चारों को गिरफ्तार कर लिया और बाकी तफ्तीश इसमें चल रही है। क्या अंजलि से जो पूछताछ हुई है, क्या कबूल किया उसने, क्यों मारा अपने पति को, कुछ वजह बताई है? एक ये, दूसरा ये प्लानिंग कब रची गई पूरी हत्या की? देखिए, अपनी पूछताछ में अंजलि ने ये बताया कि भी शादी के बाद कुछ समय बाद मेरे और मेरे पति के बीच में है वो संबंध मतलब ठीक नहीं थे, क्योंकि वो मेरी हर छोटी सी बात को उपहास के रूप में लेते थे, मुझे सबके सामने डांट देते थे, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता था। तो इस बीच बातों को लेकर के और मैं और मेरे पति के बीच में संबंध थोड़े जो पारिवारिक जो रिश्ते होते हैं वो कमज़ोर थे, ऐसे बहुत ज़्यादा वैसे नहीं थे। और रही बात उसकी प्लानिंग की, तो ये प्लानिंग कोई बहुत लंबी नहीं है। ये जो घटना हुई थी उससे 5, 7, 10 दिन पहले की कोई इनकी बात हुई फ़ोन पे, और मूलतः तो ये जो घटना है उसके आसपास की ही ये मतलब स्टोरी सामने आई है। तो साजिशकर्ता कौन था? अंजलि ने प्लानिंग रची या संजू ने प्लानिंग बनाई है पूरी? देखिए, इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से अपन बात की जाए तो ये संजू और अंजू और उसका जो मौसी के बेटा भाई है रोहित, तो ये तीनों की बातें अब तक इस योजना में शामिल आ रही है और इस योजना को वो मानते हुए, मन में मंथन करते हुए उसके बाद में उसको
बादल को भी इसमें शामिल कर लेते हैं, बादल को अपने साथ ले आते हैं, अपने साथी को संजू। यानी प्लानिंग अंजलि की थी और बाकी लोगों को उसने शामिल किया। प्लानिंग देखिए, संजू भी दूर नहीं है प्लानिंग से। मुख्य साजिशकर्ता कौन है? मुख्य साजिशकर्ता इसमें मुझे जैसे इन्वेस्टिगेशन में समझ में आ रहा है तो ये संजू और अंजू। शादी के बाद भी अंजलि अपने घर गई थी तो वहां भी संजू का मिलना जुलना जारी था। शादी के बाद जब अंजलि अपने घर गई तो पूछताछ में इन्होंने बताया कि वो एक बार जब वो घर गई थी 11 तारीख से पहले, 11 जनवरी से पहले, जब 11 जनवरी को यहाँ आती है उससे पहले, तो पूछताछ में इन्होंने बताया कि वो एक बार मतलब इनका आपस में बातचीत हुई थी, मिले थे। जब हत्या की जा रही थी संजू और उसके साथी, तब अंजलि का वहां पर क्या रिएक्शन था? क्या वो शामिल थी मारने में या वो प्रोवोक कर रही थी उन बाकी लोगों को? हाँ, डेफिनेटली जब किसी आदमी को, और वो भी हस्बैंड हैं और पत्नी वहाँ मौके पे है और इस प्रकार की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि यदि वो कोई बचाने का रिएक्शन ना करें और इस प्रकार के कोई वातावरण भी मतलब वहाँ नहीं हो, चिल्लाए नहीं, शोर नहीं करे, तो जाहिर सी बात है कि ये शामिल है। मारने में भी शामिल थी, कुछ चोट भी, उसने भी कुछ हथियार चलाया है? चोट मारना इन्वेस्टिगेशन में सामने नहीं है, परंतु एक प्रकार से षड्यंत्र रचना, साजिश करना और मौके पे रहना और कुल मिलाकर के अपनी पत्नी की हत्या सहन करना। कोई ऐसी बातचीत आई है पूछताछ में कि उसने कहा हो कि भाई इसको मार दो या इसका कत्ल कर दो, हत्या कर दो? कुछ ऐसी बयान, स्टेटमेंट वहां मौके पर अंजलि ने दिया हो? देखिए, मौके पर तो वो चीजें तो पहले वो थी इनके दिमाग में भी, अपन को ये करना है, तो योजना जो इन्होंने प्लानिंग थी तो वहाँ ज्यादा मतलब वो कुछ एक दूसरे से मतलब बातचीत न करते हुए इन्होंने जो मन में जो योजना थी उसके मुताबिक ही काम किया है। इन 4 लोगों के अलावा और भी इस वारदात में कोई शामिल है? अब तक इन्वेस्टिगेशन में ये 4 लोग आए हैं और इन्वेस्टिगेशन तो जब तक ये चालान पुटअप नहीं हो जाता तब तक जारी रहेगा, और यदि इसमें कोई और भी कोई चीजें निकल के आएगी तो गंभीर इन्वेस्टिगेशन इसमें और बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन इसमें किया जाएगा। बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया बलवंत जी। कैमरामैन निर्मल के साथ सुशांत पारीक, एनडीटीवी, रावला।